राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। फिर वो गोविंदपुरी का इलाका हो, ओखला का इलाका हो, पानी की भारी किल्लत वहां देखी जा रही है। आज भी टैंकर्स के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम महीने भर से आपको दिखा रहे हैं। एक तो प्रचंड गर्मी है, ऊपर से दिल्ली वासियों पर ये पानी की मार जल संकट के चलते जो पड़ रही है। पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं पहुंच पा रहा है तो टैंकर्स के जरिए ही पहुंच रहा है, कहीं पानी बहुत गंदा पहुंच रहा है जो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। लगातार परेशानियों का सबब ये जल संकट बना हुआ है। इस बीच सियासत भी बहुत जोरों पर हो रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से प्रदेश सरकारों पर आरोप लगा रही है। ब्लेम गेम का ये दौर लगातार जारी है। प्रदेश सरकारों की इस ब्लेम गेम के चलते अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो दिल्ली की आम जनता है। जिम्मेदारी मानने के लिए या लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ आरोप लगाकर, ब्लेम डालकर एक दूसरे पर छिटक दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है हरियाणा सरकार प्रॉपर पानी नहीं छोड़ रही है। हरियाणा सरकार का कहना है पानी करार के हिसाब से छोड़ा जा रहा है, दिल्ली सरकार से मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि 137 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना यह है कि अगर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आपस में सहमति बना ले तो वो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन वहां भी मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। कहीं ना कहीं जल संकट और इस सियासत के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो आम आदमी है, जिसको पानी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। और फिलहाल देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ टैंकर्स के जरिए आज भी पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला कार्यकर्ता, बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लिए और ये मटका फोड़ प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। ये तस्वीरें, आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के खिलाफ ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब इस संकट का समाधान होगा, क्यों इस संकट से निदान दिल्ली वासियों को नहीं मिल पा रहा है। और अभी की समस्या नहीं है, ये दशकों पुरानी समस्या है। ऐसे में 10 साल से अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है तो क्या ये कम समय होता है किसी समस्या को खत्म करने के लिए या उसका समाधान निकालने के लिए। दिल्ली सरकार बार बार ये आरोप लगाती है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है। दिल्ली सरकार बार बार ये आरोप लगाती है कि हरियाणा से जो पानी आना चाहिए वो पानी नहीं पहुंचता है। दिल्ली सरकार ये आरोप भी लगा रही है कि जो पाइपलाइंस है उस पर इंटेंशनल कट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की लीकेज हो, पानी बर्बाद हो और कम पानी लोगों तक पहुंच सके, और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ये दिल्ली सरकार का आरोप है। उधर भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली यूनिट है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और ये कहती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली मैनेज ही नहीं हो पा रही है। जल मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांगते हुए बीजेपी ने कल भी प्रदर्शन किया और आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन का ये दौर इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से संजय वर्मा भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे संजय का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ठीक है, संजय की तस्वीरें आने लगी है। संजय, प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर जहां पर आपकी मौजूदगी है, जरा तस्वीरें दिखाइए दिल्ली बीजेपी के इस प्रोटेस्ट की। संजय। बड़े विश्वास के साथ बिल्कुल, देखिए इस समय जो पानी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जल संकट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय लाल बाग पे हूँ और यहाँ लाल बाग टाउन इलाका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और उनका कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जल संकट पड़ा है उससे कहीं ना कहीं अब राजनीति भी सक्रिय हो गई है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि पानी को लेकर आप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी, समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा। राजनीतिक समाधान तो उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो केजरीवाल खुद जेल में जाकर और दिल्ली की जनता को जो है पानी के लिए इस तरह से तरसाएगा तो इसका समाधान तो उसको करना पड़ेगा। इसका समाधान बहुत आसान है। अगर वो करना चाहे तो पानी की लीकेज को रोके, पानी की चोरी को रोके, टैंकर माफिया जो है इसके ऊपर कंट्रोल करे तो समाधान 15 दिन में निकल आएगा।
टैंकर माफिया को लेकर भी है, जिस तरह से टैंकर माफिया को लेकर लगातार बात हो रही है और बहुत सारी महिलाएं बात करते हैं। आप ये बताइए कि इस समय पानी का जल संकट है दिल्ली के अंदर, आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, दिल्ली सरकार करे इस पर राजनीति ना हो, दिल्ली में समस्या का समाधान हो। पानी का बहुत काम है, हमारे नहाने से लेकर खाना पकाना, कपड़े धोना, महिलाओं के बहुत सारे काम है जो पानी के बिना किसी भी इंसान के पूरे नहीं हो सकते। केजरीवाल ने शुरू में हमें बहुत वादे दिखाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। आप हमसे पैसे ले लो, बिजली के पैसे ले लो, बिजली भी जाने लगी है, आप हमसे पानी के बिल के पैसे ले लो, पर प्लीज हमें पानी दे दो। पानी के बिना हम नहीं रह सकते, हम बिजली के बिना रह सकते हैं, खाना खाए बिना रह सकते हैं 2-4 दिन, एक हफ्ता, लेकिन हम पानी के बिना एक हफ्ते नहीं रहते। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो इतने परेशान हो रहे गर्मी में, जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा हम पागल हो जाएंगे, पूरी जनता पागल हो जाएगी, इसलिए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। पानी को लेकर वाकई में दिल्ली में किस तरह की स्थिति और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं बात करते। सर ये बताइए पानी को लेकर कितनी बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। दिल्ली में पानी की इतनी भयंकर और विकराल समस्या है, और एक ब्लेम गेम जो केजरीवाल सरकार ने शुरू किया है कि कभी हरियाणा का नाम लगा दिया, कभी हिमाचल का नाम लगा दिया, लेकिन इनकी अपनी व्यवस्थाएं खराब हैं। दिल्ली में कम से कम 52% पानी आज इनकी अनदेखी के कारण, इनके अफसरों की अनदेखी के कारण, अव्यवस्था के कारण लीक होकर वो साफ पानी गंदी नालियों में बह रहा है। टैंकर माफिया दिल्ली में सक्रिय हो चुका है, टैंकरों के माध्यम से पहुंचने के लिए पानी है, लेकिन नल से पहुंचने के लिए जल नहीं है। सारी की सारी केजरीवाल सरकार की नाकामयाबी का दंश दिल्ली की प्यासी जनता, भोली भाली जनता झेल रही है। जिस विश्वास के साथ जनता ने इनको बहुमत देकर दिल्ली में बिठाया था, ये अपने हर एक वायदा खिलाफी करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए स्वयं तो जेल में बैठ गए हैं और यहाँ दिल्ली की जनता को प्यासा मरने को छोड़ दिया है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है जी। लेकिन देखिए संजय, कैसी विडंबना है ये कि राजनीति की भरमार है, जितनी राजनीति है उतना पानी नहीं है दिल्ली में आज। अगर जितना इनिशिएटिव ये प्रोटेस्ट करने में लिया जा रहा है, मटका फोड़ने में लिया जा रहा है, उतना इनिशिएटिव अगर इस समस्या के समाधान में भी होता, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो शायद इस समस्या का आज समाधान हो चुका होता। देखिए दिल्ली में जिस तरह का जल संकट बना हुआ है, लगातार आम आदमी पार्टी भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि समर एक्शन प्लान लागू नहीं हुआ, और गर्मी ये नहीं है कि हर साल गर्मी पड़ती है। मैं आपके पास लौट रही हूँ संजय, कुछ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये तस्वीरें उनके प्रोटेस्ट के हम आपको दिखाते हैं, जिसमें देखिए हाथ में पोस्टर लिए बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए लिखा है हर घर बच्चा बीमार है, साफ पानी की दरकार है, और हाथों में मटका भी है और बगल में बॉटल भी है, उस बॉटल में गंदा पानी भी है, जो गंदा पानी दिल्ली के आज कई इलाकों में पहुंच रहा है और उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी की दिल्ली यूनिट है, उनकी तरफ से लगातार प्रोटेस्ट का दौर जारी है। और एक बार संजय आपका रुख वापस करते हुए आप कंटिन्यू करिए, आप जो बात बता रहे थे। अब मैं इसी कड़ी में भाई राजा खारी जी से निवेदन करूंगा वे आए और अपनी बात रखें। संजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पानी को लेकर जिस तरह से लगातार, क्योंकि गर्मियां हर साल बढ़ती है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय पानी की बूंद बूंद को लेकर दिल्ली की जनता तरस रही है, और बीजेपी लगातार जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन, मेरे पीछे किस तरह से लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं मटके यहाँ पर पड़े हुए हैं, खाली मटके लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, पानी दो वरना गद्दी छोड़ दो। तो इसको लेकर जो महिला है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए ना आप, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जल संकट बना हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, और उसमें क्यों आप लोग राजनीति करें, जनता का समाधान क्यों नहीं करते? इस सारी समस्या का जो जिम्मेदार है वो सीधे केजरीवाल है, और केजरीवाल ने पिछले 9 सालों में यहाँ पर काम कुछ नहीं किया है। उन्होंने फ्री पानी का नारा दिया था, लेकिन वो उन्होंने दिल्ली को पानी से ही फ्री कर दिया है। अब यहाँ पानी की इतनी बूंद बूंद के लिए जनता तरस रही है, और यहाँ पर यमुना की सफाई अगर कराई गई होती, जिसके करोड़ों रुपए खा गए सफाई के नाम पर, और सफाई कराई होती तो आज दिल्ली में इतनी बुरी हालत ना होती। तो कहा जाता है कि पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। पानी को लेकर किस तरह की समस्या है, और भी बहुत सारी। मैंने आप बताइए पानी को लेकर कितनी दिक्कतें हैं? आज हम देखो
पानी के साथ कभी राजनीति हो नहीं सकती। पानी तो जरूरत की चीज है और पानी चाहिए ही चाहिए। इसके साथ कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमें पानी चाहिए, हम राजनीति नहीं कर रहे। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम सड़कों में तो उतरेंगे। पानी एक ऐसी जरूरत की चीज है ना जो हर एक को चाहिए, हर बंदे को बूंद बूंद पानी के लिए और भी बहुत सारी पानी है। रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी के माध्यम से तो आदमी जीवित रहता है। रोटी किससे बनती है? पानी से। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो आदमी जीवित कैसे रहेगा? और ये जो जीवित रहने वाली बात है, क्या केजरीवाल जी को समझ में नहीं आती है? क्या इतने सालों से वो राज कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है? एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब व्यक्ति, चलो अमीर लोग तो पानी खरीद के पी सकते हैं, लेकिन जो बस्तियों में रहते हैं। अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, हाय हाय मटके पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार सड़कों पर मौजूदगी। आज कई जगहों पर इस तरह का प्रोटेस्ट होने वाला है। पहले प्रदेश सरकार पर हमले, नारेबाजी और उसके बाद फिर इन मटकों को फोड़ दिया जाता है, इस बात को सिंबलाइज करने के लिए कि ये मटके खाली हैं। और खाली मटकों को घर में रखकर आखिर करना क्या है? तो हर घर बच्चा बीमार है और साफ पानी की दरकार है। ये जो गंदा पानी इस बोतल में आपको नजर आ रहा होगा, ये इसलिए लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम नेता कार्यकर्ता, क्योंकि इनका कहना है कि इसी तरह का पानी दिल्ली के कई इलाकों में आज पहुंचाया जा रहा है, जिस पानी को पिया नहीं जा सकता है, जिस पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो कहीं तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है, कहीं पहुंच रहा है तो इतना गंदा पानी पहुंच रहा है, जो साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं नजर आ रहा है। इसी तरह से जैसे वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, और उसी तरह की तस्वीरें आज दिल्ली के अलग अलग जगहों से सामने आने वाली है। घेराव पूरी तरीके से जारी है आम आदमी पार्टी का और प्रदेश सरकार का। आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली सरकार मैनेज ही नहीं कर पा रही है पानी को, और इस बेसिस पर जो जल मंत्री है आतिशी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं बीजेपी के ये तमाम नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली में ये जल संकट आखिर कब तक? लगातार दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए, तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है। तो देखिए लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और अभी वीरेंद्र सचदेवा को अभी आप सुन रहे थे, अपने हाथों में मटका लिए जिस पर लिखा हुआ था कि केजरीवाल पानी चोर है, और ये बार बार उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है कि सांठगांठ प्रदेश सरकार की, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की टैंकर माफियाओं के साथ है, जिन टैंकर माफियाओं को खत्म करने के लिए, खत्म करने के वादे से दिल्ली में सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने। आज उन टैंकर माफियाओं के साथ सांठगांठ आम आदमी पार्टी ने कर ली है, ये बीजेपी के आरोप है। लेकिन इस पर प्रदेश सरकार का कहना यह है कि टैंकर माफिया जहां से पानी की चोरी कर रहे हैं, वो क्षेत्र दिल्ली के अंदर आता ही नहीं है, वो हरियाणा के अंदर क्षेत्र आता है, जिस पर हरियाणा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जो नाकामी या जो फेल्योर उनका दिल्ली के इस जल संकट के दौरान देखने को मिल रहा है, उसको छिपाने के लिए कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं तो कभी पड़ोसी राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली सरकार ने तो देखिए साफ तौर पर यह कहा है कि हम हाथ फैलाकर खड़े हैं, थोड़ा अतिरिक्त पानी जो देना चाहे वो दे सकता है। हरियाणा सरकार से भी मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई है। कल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक कैसे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के आवास के बाहर पहुंच गए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने मैसेजेस भी छोड़ दिए हैं, मेल भी कर दिया है, पत्र भी लिख दिया है, लेकिन केंद्र दखल दे और इस समस्या को सुलझाए, ये उनकी तरफ से मांग की गई। कहा गया ये जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में, इस इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को करवाया जाए। हालांकि देखिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठकें लगातार हो रही है, लेकिन कोई समाधान फिलहाल नहीं निकल पाया है। जब बैठक हुई थी अपर रिवर यमुना बोर्ड की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश तैयार है पानी देने के लिए,
हरियाणा सरकार को पानी छोड़ना होगा। लेकिन आज भी टैंकर्स के जरिए ही देखिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। और बहुत जगह दिल्ली में ऐसी है, बहुत इलाके ऐसे जहां पानी भी नहीं पहुंचता है, जहां नल भी नहीं है। नल तो बहुत दूर की बात है, जल भी नहीं है। और ऐसे में देखिए अलग अलग इलाकों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, फिर चाहे गड्ढे से पानी निकालते हुए लोग पानी पी रहे हो या पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो। अब बेबसी की दिल्ली वासियों की तस्वीरें जो सामने आई है वो अपने आप में चिंता का विषय है। परेशान कर देने वाली वो तस्वीरें हैं। कई जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज देखने को मिलती है, जहां से हजारों लीटर पानी देखिए यूं ही बर्बाद हो जाता है। और उसको लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती हैं विपक्षी पार्टियां कि 500 करोड़ रुपए पाइपलाइन पर खर्च किए गए, लेकिन आज भी पाइपलाइंस में लीकेज ही हो रही है।